डियर यूपीएससी सब्जेक्ट, ऐसा क्यों करते हो? करते क्यों हो ऐसा? वी ऑल नो डैट यू वॉन्ट टू रिक्रूट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, मगर क्या उसके लिए ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के पेपर को इतना ज़्यादा रैंडम बना दिया जाए? क्या उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट सही चीज़ पढ़ने के पहले एक ट्रैप में फंसे, जहाँ पे वो पहले एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखे, जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, उनको सीखे? क्या ये ज़रूरी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे, यूजेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा? सारे ऑप्शंस उसमें सही ही होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ का अगर क्वेश्चन आया है तो? क्या ये ज़रूरी है कि सम मशरूम ऐसे हो सकते हैं, सम मशरूम ऐसे हो सकते हैं, सम मशरूम में ये हो सकता है, वो सम वाले सारे ऑप्शंस अपने आप सही हो जाएंगे? क्या ये ज़रूरी है कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ओनली, वो अपने आप गलत हो जाएंगे? क्या ये ज़रूरी है कि अगर प्रीलिम्स के किसी क्वेश्चन में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन या वो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा? क्या हम एक ऐसा पेपर जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछने हैं इतने वास्ट सिलेबस में से, क्या हम एक ऐसा पेपर सेट नहीं कर सकते वेयर वी आर चेकिंग द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स? क्या हमारे पास टॉपिक्स की कमी हो गई है? ऑल्दो आई नो कि इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पज़ है नहीं, राइट, इसे कोई नहीं देखने वाला है, बट क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है कि ये वीडियो उस कंसर्न्ड व्यक्ति तक पहुंच जाए और शायद गलती से इतने लाखों एस्पिरेंट जो एक्चुअली में शिद्दत से मेहनत करते हैं, उनकी भलाई के लिए वो एक सही स्टेप ले लें। मैं जानता हूं कि इसका जो एक डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है वो ये है कि नहीं नहीं, वो देखो प्रीलिम्स में वो नॉन सीरियस स्टूडेंट को भगाना चाहते हैं। वो इतने प्रेशर में एक स्टूडेंट जो इतने बड़े जिले को संभालेगा, जिले लाही बनने वाला है, वो उस जिले को संभाल पाएगा कि नहीं, इतने प्रेशर में वो सही डिसीजन ले पाएगा कि नहीं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे रखा जाता है। बट देखो, बात ऐसी है ना कि ये बात हम सब जानते हैं कि जो स्टूडेंट एथिक्स के पेपर में सबसे हाईएस्ट स्कोर करता है, वो करप्शन के चार्जेस में, ब्लूटूथ से अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने के चक्कर में पकड़ाया जाता है इन द नियर फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ सीखी जाती है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो क्या जिस चीज़ को एक गांव का बच्चा नहीं सीख पाया, क्या आप उसे ट्रेनिंग में वो चीज़ सिखा नहीं सकते? बिल्कुल सिखाई जा सकती है। तो क्यों ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के पेपर को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें और उसे कुछ ऐसा रैंडम पेपर बनाने की कोशिश करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द पेपर टफ, कि उसका कट ऑफ नीचे चला जाए और हम ये बता पाएँ कि देखो ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है जो फर्स्ट फेज़ में इतने सारे लाखों बच्चों को बाहर कर देती है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस या कुछ 200 क्वेश्चन उसको कर दें, या 100 ही क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिज़ाइन किए जाए जहाँ पे कोर ऑफ द कोर नॉलेज को जो स्टूडेंट को होना चाहिए सिर्फ वो हो? ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो पूरी तैयारी करने के बाद भी अनश्योर होते हैं कि पेपर कितना रैंडम आएगा, उनके तुक्के कितने बैठेंगे, 50:50। वो अगर आखिरी के 2 ऑप्शन तक पहुंच भी गए हैं तो उनका तुक्का बैठेगा या नहीं बैठेगा? तो क्या हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स को रिक्रूट करने का ऑब्जेक्टिव लेके इन 3 फेजेस को हमने बनाया है, क्या ये हम उन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस कर रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जस्टिस कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग आके ये तो ज़रूर कह देंगे कि इट्स पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस अमंग द यूथ, बट क्योंकि यूथ पॉवर्टी में जी रहा है इसीलिए वो उस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर भी कर रहा है। खैर, वो एक दूसरा मुद्दा है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं इस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूँ कि, और मुद्दे को भी नहीं, इनफैक्ट यू कैन से आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई ओपिनियन हियर, कि
इस पेपर को इतना रैंडम बनाना क्या एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, और क्या एक्चुअली में ये पर्पस को सॉल्व कर रहा है क्या। क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सांत्वना बोल लो या समझाना बोल लो, जब मैं उन्हें चीज़ समझाता हूँ कि ठीक है देखो रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अब प्रीलिम्स का पेपर अगर रैंडम आ रहा है, इस तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हम ये देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। बट आई ऑल्सो नो सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग सो मच हार्ड, उनकी पृष्ठभूमि गांव से है, वो उस चीज़ों को नहीं ग्रास्प कर पाते। आप समझ रहे हो। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या पेपर को हम नॉलेज बेस सेट नहीं कर सकते, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट उससे तो अच्छा ही होगा ना कि जो कोर ऑफ द कोर चीज़ें पढ़ के आया है स्टूडेंट, जो आया है पढ़ के वही कर पाएगा। इस पर सोचने की ज़रूरत है, आई थिंक सो। और इसमें आपका अगर कोई व्यू पॉइंट हो तो वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। बट जस्ट मुझे ये चीज़ लगती है, और इवन आफ्टर मेंटोरिंग सो मैनी स्टूडेंट्स की देखो कैसे एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है, देखो कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती हैं एग्ज़ाम में, मुझे लगता है कि इस चीज़ को हटाना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट ज़रूर बताना।